जब भी वायुसेना का कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है, सबसे पहला सवाल आपके मन में क्या आता है? जरूर कोई न कोई मिग-21 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ होगा। मिग-21 विमान फ्लाइंग कॉफिन के नाम से बदनाम हो चुके हैं। सोमवार को भी बाड़मेर में एक बार फिर एक मिग-21 विमान क्रैश हुआ और इसके साथ साथ एक जाबाज पायलट ने अपनी जान गंवाई। उस परिवार ने अपना इकलौता बेटा खो दिया। लेकिन हर बार यही सवाल उठ खड़ा होता है, सरकार जानती है कि मिग-21 विमान का बेड़ा बहुत ही पुराना हो चुका है, उसे रिटायर कर दिया जाना चाहिए, लेकिन उसका कोई बदलाव नहीं है, उसके लिए कोई योजना नहीं है। और ऐसे में हम अपने बहुमूल्य पायलट खो रहे हैं और साथ ही साथ हमारा देश एक असुरक्षा के भाव से भी गुजर रहा है। क्या हमारी सरकार कब तक इस तरीके से चीजों को टाल मटोल करती रहेगी? कब तक हमारे पायलट अपनी जान खोकर ये मिग-21 विमान चलाते रहेंगे? देखिए रिपोर्ट। उड़ते ताबूत छीना, मां बहन का सहारा। फ्लाइंग कॉफिन के नाम से बदनाम लड़ाकू विमान मिग-21 में सोमवार को एक और परिवार की खुशियां दफन हो गई। बाड़मेर स्थित एयरफोर्स के उत्तरलाई स्टेशन पर हुए विमान हादसे में पायलट स्क्वाड्रन लीडर शिखर कुलश्रेष्ठ को अपनी जान गंवानी पड़ी। शिखर कुलश्रेष्ठ को 2009 में एयरफोर्स में कमीशन मिला था। उनके पिता दीपक कुलश्रेष्ठ का निधन हो चुका है। अब परिवार में मां और बहन ही हैं। हादसे में इस परिवार ने अपना इकलौता बेटा खो दिया। स्क्वाड्रन लीडर शिखर कुलश्रेष्ठ की बहन को इंतजार था कि वो रक्षाबंधन पर इकलौते भाई की कलाई पर राखी बांधेंगी। अब तक वो रक्षाबंधन के त्योहार को यादगार बनाती आई हैं, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि इस राखी से पहले समय उनके लिए ठहर जाएगा। शिखर ने उत्तरलाई से सुबह 9:30 बजे अभ्यास के लिए मिग-21 में उड़ान भरी थी। अभ्यास के बाद विमान लैंडिंग के लिए रनवे के नजदीक पहुंचा ही था कि तकनीकी खराबी के कारण आग लग गई। शिखर ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन तब तक विमान आग के गोले में तब्दील हो गया। विमान के गिरते ही वहां अफरा तफरी मच गई। एयरफोर्स की दमकलों ने आग पर काबू पाया और पायलट कुलश्रेष्ठ को बाहर निकालकर डॉक्टरों के पास पहुंचाया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। पिछले महीने भी बाड़मेर के उत्तरलाई एयरबेस से उड़ान भरने वाला एक मिग-21 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, लेकिन पायलट सुरक्षित बाहर निकल गया था। पिछले 6 महीने में बाड़मेर में मिग सीरीज का ये तीसरा विमान हादसे का शिकार हुआ है। हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। टीम न्यूज नेशन। हम सवाल आज ये उठा रहे हैं कि हर बार यही होता है, जब भी एक मिग-21 विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठाई जाती है। लेकिन क्या ये पहले से सर्वविदित नहीं है कि मिग-21 विमान दरअसल आज उड़ाने के बहुत काबिल नहीं बचे हैं और ऐसे में इन विमानों को बहुत पहले रिटायर कर दिया जाना चाहिए? इसी मसले पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व एयर मार्शल RC वाजपेयी जी और रक्षा विशेषज्ञ भरत वर्मा। एयर मार्शल वाजपेयी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, मिग-21 विमानों को रिटायर करने की बात पिछले 20 सालों से लगातार हो रही है। उनके फ्रेम्स में कई बार दिक्कतों की बात कही गई है। HAL के द्वारा मॉडिफिकेशन भी बहुत ज्यादा कारगर साबित नहीं हुए। इसके बाद भी सरकार की क्या मजबूरी है? 30 वर्ष से भी अधिक हो गए जब उनको प्रपोजल दिया गया था जी इस एयरक्राफ्ट को ग्राउंड करने के लिए और नए जहाजों को लाने के लिए। अब अभी एयरफोर्स के सामने कोई और विकल्प नहीं है। जब उसके पास यही जहाज हैं और देश की सुरक्षा करनी है तो इन जहाजों का इस्तेमाल करना उसके लिए एक मजबूरी है जी। जहां तक सवाल रहा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का, जो आपने प्रश्न किया जी, तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तो दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए हर दुर्घटना के बाद होती है जी, जिससे सही पता लग जाए किन कारणों से दुर्घटना घटी है। बिल्कुल। वर्मा जी, भरत, अगर हम आपसे ये जानना चाहें, आप लगातार ये पैरोकारी करते रहे हैं, कहते रहे हैं कि मिग-21 विमानों को उड़ाना दरअसल हमारे पायलट की जान से खेलने के बराबर है। इसके बावजूद सरकारें नहीं सुनती हैं। क्या क्या जाना चाहिए आज ताकि सरकार कम से कम सुने? एक मामला भी दिल्ली हाईकोर्ट में इसी बाबत चल रहा है, जिसमें एक पायलट ने आरोप लगाया है कि अगर राइट टू लाइफ है तो ऐसे में मिग-21 विमान उड़ाना गलत है। ऐसा लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत है। भरत वर्मा की आवाज हम ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं। वाजपेयी जी, यही सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।
मिग 21 उड़ाने वाले एक पायलट ने दिल्ली हाईकोर्ट में यह याचिका भी दायर की है कि अगर राइट टू लाइफ माना जाता है एक भारतीय नागरिक का हक है, तो किसी भी भारतीय पायलट को मिग 21 विमान नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि ये जान को जोखिम में डालने की बात है। मिग 21 विमान की वजह से, उड़ाने की वजह से उसके बैक में जो तकलीफें हुई हैं, इससे वो अपाहिज हो चुके हैं। राइट टू लाइफ का जहां तक प्रश्न है वो तो हर नागरिक का है, और जहां तक प्रश्न है हवाई जहाज में एजेक्शन के बाद जो तकलीफ होती है जी, वो प्रायः जब कभी कोई इस तरह के एजेक्शन होते हैं जहाज से कूदने के पश्चात, तो स्पाइनल कॉर्ड में जरूर कंप्रेशन होता है और उसमें थोड़ी तकलीफ हो जाती है। और वो आदमी व्यक्ति कभी भी, कोई पायलट जो है कभी भी एजेक्ट करेगा, उस समय कोई न कोई इस तरह की तकलीफ पैदा हो जाती है जी। और एजेक्ट तभी करेगा जब जहाज में कोई तकनीकी खराबी होगी और जहाज उसके कंट्रोल के बिल्कुल बाहर हो जाएगा या उसमें ऐसी खराबी पैदा हो गई हो जो उसकी जान के लिए खतरा बन सकती है जी। तो ये तो निश्चित है कि उसको तकलीफ तो होती है, मगर जहां तक प्रश्न रहा इसको फ्लाइंग कॉफिन की संज्ञा देने का, राइट टू लाइफ का है जी। देखिए, जो एयरफोर्स ज्वाइन करते हैं उनको इस खतरे से पूरा आगाह किया जा सकता है शुरू में ही, और उन्हें पता होता है कि उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों तक न्यौछावर करने की कसम खा ली है। मगर जी, इस तरह के जो हादसे होते हैं उसमें प्रश्न उठता है कि इनका अगर कोई बदलाव हो सकता है या उसमें कुछ सुधार हो सकता है तो वो अवश्य करने चाहिए। वो एक सरकार की जिम्मेदारी है, खाली जो चाहे वायुसेना हो चाहे थल सेना हो, वो अपना प्रस्ताव रख सकती है सरकार के पास, और इस सरकार का उत्तरदायित्व है कि उनका निराकरण शीघ्र करे। और जहां तक सवाल रहा जल्दी करने का, 30 वर्ष से अधिक जैसा बताया मैंने आपको जी, उसे अधिक का समय लग चुका है और अभी तक इसका रिप्लेसमेंट नहीं आया है। बिल्कुल, और यही सवाल बार बार हर सरकार के सामने उठाया जाता है कि आखिरकार ऐसा क्यों। मिग विमान पिछले 40 सालों से एयरफोर्स की बेड़े में शामिल है। 900 मिग विमानों के बेड़े में आधे से ज्यादा यानी कि 450 अब तक क्रैश हो चुके हैं और कई जाबाज पायलट अपनी जान गंवा चुके हैं। पुराने पड़ चुके इन लड़ाकू विमानों को बदलने और नए विमानों की खरीद को लेकर पिछले 3 दशकों से लगातार आवाजें उठती रही हैं, जैसा कि अभी वाजपेयी जी बता भी रहे हैं। बावजूद इसके मिग 21 विमान आज भी भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी है, यानी कि मिग 21 विमानों को आप भारतीय वायुसेना के बेड़े से नहीं हटा सकते। तो क्या इसी तरीके से हमारे पायलट शहीद होते रहेंगे? भारतीय वायुसेना को मजबूती देने के लिए मिग लड़ाकू विमानों को 1963 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। पहली मिग 21 स्क्वाड्रन ने 1963 में चंडीगढ़ से शुरुआती उड़ान भरी थी। इसके बाद कुछ ही सालों में मिग 21 विमान भारतीय वायुसेना की मुख्य ताकत बन गए। एक इंजन वाले इस जेट विमान ने पाकिस्तान के खिलाफ 1965 और 1971 में हुए युद्ध में अपनी उपयोगिता भी साबित की थी। लेकिन तब से वक्त बदल चुका है, जरूरतें नई हो गई हैं। इसके बावजूद मिग 21 आज भी उड़ाया जा रहा है। जब तक कोई नए जहाज नहीं आ जाते हैं तो सुरक्षा के लिए हमारे पास यही एक जहाज इतनी संख्या में है, और दूसरा अगर कोई जहाज जब आ जाएगा तो इसको हटा दिया जाएगा। जब तक नहीं आता है तो इसको किसी न किसी तरह उड़ाना रहना पड़ता। भारतीय वायुसेना ने 40 साल से अधिक की मियाद में अपने बेड़े में 900 से अधिक मिग 21 विमान शामिल किए। इनमें से करीब आधे विमान कई हादसों में नष्ट हो चुके हैं। इस साल वायुसेना के विमान की 6ठी दुर्घटना और एक लड़ाकू विमान की 5वीं दुर्घटना है। आंकड़ों पर गौर करें तो हर 250 फ्लाइंग आवर्स के बाद भारतीय वायुसेना का एक मिग हादसे का शिकार हो जाता है। पश्चिम क्षेत्र में पिछले 6 महीने में मिग सीरीज के 4 विमान हादसे का शिकार हो चुके हैं। इसमें से 3 बाड़मेर में हुए हैं। उत्तरलाई में पिछले 12 फरवरी को मिग 27, 7 जून को मिग 21 और 15 जुलाई को मिग 21 क्रैश हुए। इसी तरह 23 जून को जामनगर के पास मिग 21 क्रैश हुआ था। जहाज में खराबी आ जाना संभव है, यद्यपि सारे प्रयास किए जाते हैं कि जहाज उड़ने के पहले सब तरह से उसकी जांच की जाए और जब तक उड़ने योग्य न हो तब तक उसे क्लियरेंस न दी जाए, मगर उसके बावजूद भी कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। मिग सीरीज के विमानों के लगातार दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण इस साल जनवरी से नए बैच की मिग 21 विमान पर ट्रेनिंग बंद कर दी गई। इस साल दिसंबर के अंत तक अंतिम बैच ट्रेनिंग पूरी कर लेगा। इसके बाद इस पर ट्रेनिंग पूरी तरह बंद हो जाएगी। एयरफोर्स ने बेसिक जेट ट्रेनर हॉक्स पर ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है और अब ट्रेनर एयरक्राफ्ट पिलाटस पर भी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। पिछले 1 दशक से वायुसेना अपने ट्रेनर एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करने में फेल रही है। इसकी वजह से ट्रेनी पायलट सुरक्षित तरीके से विमान उड़ाने की ट्रेनिंग नहीं ले पा रहे हैं। रक्षा मामलों की संसदीय समिति तक इस मुद्दे पर चिंता जता चुकी है। कई दुर्घटनाओं का कारण बने मिग विमान लंबे समय से विवादों में फंसे हैं। विंग कमांडर स्तर के अफसर ने इन विमानों का वर्णन किया है जिंदगी छीनने वाला प्लेन।
इस वर्णन से फिर एक बार मिग पर बहस शुरू हो गई है। वीडियो जर्नलिस्ट ओम प्रकाश के साथ रफीक मुल्ला, न्यूज नेशन, मुंबई। मार्शल वाजपेयी, एक बहुत ही बुनियादी सवाल अगर हम आपके सामने रखें, हर कोई जानता है कि MiG-21 विमान उड़ाना अपने आप में बहुत सही नहीं है। HAL में इसमें कई तरह के मॉडिफिकेशंस भी किए गए ताकि इन विमानों की जिंदगी को बढ़ाया जा सके और इनके फ्लाइंग आवर्स को आगे किया जा सके। लेकिन क्या ये वाकई में कारगर रहे हैं? आपका खुद का क्या एक्सपीरियंस रहा है इसे लेकर? जितने भी मॉडिफिकेशंस हुए हैं वो कारगर अवश्य रहे हैं, सुधार किया जाता रहा है समय समय पर। और जब भी कोई दुर्घटना होती है तो उसके प्रायः 3 कारण होते हैं। या तो कोई मेंटेनेंस में कमी रहती है, या कोई उड़ाने में उसकी कोई कमी रहती है, और तीसरा उसमें कोई डिज़ाइन डिफेक्ट है जी। इसके अलावा जब किसी भी एयरक्राफ्ट की या किसी भी मशीन की या इवन व्यक्ति की अगर लाइफ पूरी हो जाती है, जो उसकी इनिशियल लाइफ है, तो उसके पश्चात उसको ग्राउंड कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। पर हमारे सामने कोई विकल्प नहीं है क्योंकि हमारे पास इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो इन जहाज़ों को उड़ाने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है, और इनको उड़ाने में दुर्घटना समय समय पर ऐसी होती रही जिसका आप बता रहे हैं। और चूंकि संख्या इनकी अधिक है, इस वजह से इनकी नंबर जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वो ज्यादा हैं। एयर मार्शल वाजपेयी, अब यहां पर यह सवाल उठता है कि आखिरकार सरकार के सामने ये अनिश्चितता का भाव क्यों है? क्या हम इसे माने कि सरकार जानबूझकर ये एक तरह से निगलेक्ट कर रही है, चीजों को अनदेखी कर रही है, या हम ये माने कि दरअसल सरकार अपनी छवि सुधारने के लिए, चाहे एनडीए की सरकार हो, यूपीए की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, पिछले 20 साल से तो लगातार, आपने खुद कहा 30 साल, लेकिन 20 साल से तो लगातार ये मांग है ही, और इसके बावजूद कोई रिप्लेसमेंट पॉलिसी है नहीं हमारे यहां। जहां तक सवाल रहा छवि सुधारने का, चाहे वो जहाज नए लावें या न लावें, छवि तो अब कहां सुधरेगी? जब इसका रिप्लेसमेंट आज तक नहीं आया है तो उसकी छवि तो बिगड़ी हुई है। और इसमें इतनी देरी करना